Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट डिस्कशन के साथ पार्ट 1 में मैं लेके आया हूँ। आगे मैं बहुत सारे पार्ट्स बनाऊंगा, पार्ट 6 तक। आईआईटी गांधीनगर बीएड एंट्रेंस पेपर के ये जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के जो प्रीवियस पेपर के एमसीक्यू है वो आंसर भी बताऊंगा और कंप्लीट डिस्कशन भी करेंगे कि वो आंसर क्यों आता है। चलिए शुरू करते हैं। Which of the following is not in मुंबई? निम्न में से मुंबई में क्या नहीं है? द गेटवे ऑफ इंडिया है, द कमला नेहरू पार्क है, जुहू बीच है, चार मीनार मुंबई में नहीं है लेकिन हैदराबाद तेलंगाना में है। वो 1591 में बनाया गया था, 1591 में। On which river bank is Goa located? मंडोवी सही नाम है उस रिवर का। महादई रिवर भी उसे कहा जाता है। इस रिवर के किनारे गोवा बसा हुआ है। गोवा का जीवन कहा जाता है यह रिवर। Who was the music composer of the film मासूम of शेखर कपूर? शेखर कपूर ने मासूम नाम की मूवी डायरेक्ट की थी। उसमें नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी जैसे कलाकार थे। 1980 में लिखी गई एक नॉवेल थी, मैन वुमेन एंड चाइल्ड। एरिक सेगल ने वो नॉवेल लिखी थी। उस नॉवेल के आधार पर यह मूवी बनाई गई थी। तो इस मूवी का म्यूजिक कंपोजर कौन थे? आर.डी. बर्मन। इसमें और भी कलाकार थे, तनुजा, सुप्रिया पाठक, सईद जाफरी, जुगल हंसराज, आराधना, उर्मिला मातोडकर चाइल्ड एक्टर के तरह इस मूवी में थे। तो म्यूजिक आर.डी. बर्मन ने दिया था और लिरिक्स गाने गुलजार ने लिखे थे। जस्ट डू इट इज द टैगलाइन ऑफ विच ब्रांड? नाइकी कंपनी जो स्पोर्ट्स के साधन बनाती है, शूज बनाती है, नाइकी कंपनी का ये स्लोगन है जस्ट डू इट। ये जस्ट डू इट जो कैंपेन है 1988 में नाइकी ने चलाया था। ये जो स्लोगन है वो उताह नाम के एक नोटोरियस किलर, एक डबल मर्डरर ने जो लास्ट में बोला था जब वो पकड़ा गया, लेट्स डू इट, फायरिंग करते वक्त, उसमें से इसे बनाया गया जस्ट डू इट। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ मिस सुषमा स्वराज? सुषमा स्वराज अब तो नहीं रही, लेकिन जब वे थी तो वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो थी ही, एमपी थी, मिनिस्टर भी थी, लेकिन उनका ओरिजिनल प्रोफेशन लॉयर था। वे सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर थी। Which city was the capital of Madhya Pradesh till 1956? 1956 तक मध्य प्रदेश का कैपिटल नागपुर था, लेकिन 1956 के बाद उसका कैपिटल भोपाल हो गया। ऐसा क्यों हुआ कि मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल ये भारत के मध्य में से बनाए गए। भारत जब आजाद हुआ तब मध्य प्रदेश 1950 में बनाया गया था और उस समय नागपुर उसका कैपिटल था। लेकिन 1956 में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को मर्ज कर दिया गया मध्य प्रदेश में, और
मराठी बोलने वाला जो प्रदेश था विदर्भ और नागपुर, उसको महाराष्ट्र यानी कि उस समय का बॉम्बे स्टेट में डाल दिया गया। ब्लू पॉटरी आर्ट इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? जो ब्लू पॉटरी आर्ट जो है, जो कला है, वो राजस्थान की कला है। ग्लेज, ब्लू रंग का ग्लेज लगाया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ अफ्रीका? अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसमें नाइजीरिया नाम का कंट्री है, उसमें ये लागोस नाम का जो सिटी है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा सिटी है और पूरे अफ्रीका में इकोनॉमिक हब है। Who became the new CEO of Google? सही जवाब है सुंदर पिचाई। ये जो मैरिसा मेयर है वो अमेरिकन बिजनेसमैन है, ल्यूमी लैब्स की फाउंडर है और याहू की पूर्व सीईओ है। सत्या नादेला को आप जानते हैं, सत्या नारायण नादेला, वो इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनाए गए थे 2014 में। इंदिरा नुई इंडियन अमेरिकन बिजनेस वुमन है और वह पेप्सिको की सीईओ है। तो सुंदर पिचाई, पिचाई सुंदर राजन, जिसे सुंदर पिचाई भी हम कहते हैं, वो इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है और गूगल के सीईओ है। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू सिंग नेशनल एंथम? वैसे तो पूरा नेशनल एंथम भारत का जनगण मन गाने के लिए 52 सेकंड्स का टाइम अप्रोक्सीमेटली रखा गया है। अगर आप पहला और लास्ट लाइंस स्टैंजास गाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 20 सेकंड में खत्म करना होता है। तो 52 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। Which gas in the atmosphere protects us from ultraviolet rays? तो ओजोन नाम का जो गैस है वो हमें अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन जो होता है, हार्मफुल है जो हमारे लिए, उससे वह बचाता है। ओजोन का कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस गैस है और लेकिन बहुत रिएक्टिव गैस है। और हमारे जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसके सारे लेयर में ओजोन पाया जाता है। बैटन कम इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? वैसे तो इसका जो स्पेलिंग है वो बेटन कप है, BABEIGHTON। ये हॉकी के फील्ड में एक कप है। इसको 1895 में बंगाल हॉकी एसोसिएशन ऑन एस्ट्रोटर्फ एट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोलकाता, दोनों ने मिलकर 1895 से शुरू किया था। TD बेंटन नाम के एक व्यक्ति थे गवर्नमेंट ऑफ बंगाल में ब्रिटिश इंडिया के वक्त, उसके नाम से ही ये बेटन कप किया गया है। तो ये हॉकी गेम्स का बेटन कप है। Which city was the first venue of Asian Games? भारत में सबसे पहले एशियन गेम्स 1991 में 1951 में खेले गए और उस गेम्स में हमारा जो कैपिटल सिटी है न्यू दिल्ली, वहां पर यह गेम्स खेले गए। तो न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। 4 से लेके 11 मार्च तक 1951 में ये गेम्स खेले गए। इन रामायण सीता वॉज सेंट टू हुज आश्रम? सीता को कहां भेजा गया था, किस आश्रम में राम ने भेजा था? तो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में, जहां पर लव और कुश दोनों बालकों को सीता जी ने पाला था। तो सीता जी को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेजा गया था। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी, दक्षिण में जो
कन्याकुमारी नाम का स्थल है, यानी कि तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी जो है वो विश्व वृत्त के उत्तर में आता है, यानी सही जवाब है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड साउथ ऑफ द ट्रॉपिक कैंसर, कर्कट वृत्त के साउथ में आता है। तो यही जवाब हुआ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन लिखा था, हैज बीन अडोप्टेड एज इंडियाज नेशनल एंथम, हमारे नेशनल एंथम में वो स्वीकार किया गया। हाउ मेनी स्टैंजास ऑफ द सेड सॉन्ग वेर एडोप्टेड, जो ओरिजिनल गीत था उसमें 5 पंक्तियां, 5 काव्य की स्टैंजास पंक्तियां थी। उनमें से हमारे राष्ट्रीय गीत में हमने सिर्फ पहली पंक्ति ही ली है, ओनली द फर्स्ट स्टैंजा, भारतो भाग्यो विधाता, वो जो जनगण मन की हिंदी वर्जन है उसका जो पहला स्टैंजा है वही हमने लिया है। ये जो नेशनल एंथम है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया देश में। तो इस तरह जनगण मन में कुल तो 5 पंक्ति है, उनमें से पहली पंक्ति प्रथम कड़ी को हमने लिया है। Who was known as Iron Man of India, तो सबको आएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल is known as लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया। The lead character in the film The Bandit Queen has been played by Bandit Queen नाम की एक मूवी आई थी, ये ऑटोबायोग्राफिकल मूवी थी, 1994 में आई थी। इस मूवी जो थी वो फूलन देवी नाम की एक डेकोइट्स थी, उसके जीवन के आधार पर बैंडिट क्वीन बनाई गई थी। एक ट्रू स्टोरी थी। ये स्टोरी माला सेन ने लिखी थी, शेखर कपूर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था और सीमा बिस्वास ने बैंडिट क्वीन यानी कि फूलन देवी का कैरेक्टर इसमें किया था। तो सीमा बिस्वास इज द करेक्ट आंसर। विच इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ मेडल इन ओलंपिक्स। आप सब गलती कर देंगे, पीटी उषा लिख देंगे, लेकिन सही जवाब पहली वुमन जिसने ओलंपिक्स में मेडल जीता वो करन्नम मल्लेश्वरी है। 2000 में सिडनी में जो ओलंपिक्स खेला गया उसमें 110 किलोग्राम कैटेगरी, 130 किलोग्राम कैटेगरी, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो पहली इंडियन वुमन थी जिसने ओलंपिक्स में कोई भी मेडल जीता हो। आप जानते हैं पीटी उषा ने पहली बार विमेन एथलीट में फाइनल में ओलंपिक में पहुंची थी, वो पहली महिला थी और वो उसने ब्रॉन्ज मेडल जो 400 मीटर की रेस में जीतने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन 100 ऑफ अ सेकंड में वो हार गई और ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत पाई। लेकिन उनका रिकॉर्ड था 55.42 सेकंड का, वो अभी तक नेशनल रिकॉर्ड ऐसा ही है। तो पीटी उषा ने मेडल ओलंपिक्स में सबसे पहला नहीं जीता था। बचेंद्री पाल को आप जानते हैं, उसने तो माउंट एवरेस्ट सर किया था 1984 में। वो सबसे पहली वुमेन थी, स्त्री थी, जिसने माउंट एवरेस्ट को पहली बार सर किया। दूसरा जो नाम आप देख रहे हैं कुंजा रानी, तो उसने पहला गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन 18 कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 केजी की वेट लिफ्टिंग में। तो ओलंपिक्स में उसने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। एज ए टीनेजर विच प्लेस डिड श्री नरेंद्र मोदी रन अवे टू। नरेंद्र मोदी जब टीनेजर थे, युवान थे, तब हिमालयाज में चले गए थे। तो फ्रेंड्स, यह पहला पार्ट था। आगे भी दूसरा, तीसरा और 6 पार्ट्स में बनाऊंगा।
आप ये वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और अपने सजेशंस भी मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू वेरी मच।